नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में कई जो घटनाक्रम हुए हैं वो अप्रत्याशित हुए। मसलन उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण समारोह, उसमें जो कुछ भी हुआ उस पर राज्यपाल ने नाराज़गी जताई। अपने अपने नेताओं का नाम लेकर के शपथ लिया गया। सरकार और सरकारी कर्मचारियों को इन्वॉल्व करने के बजाय दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया गया। ठीक इसी तरह से विधानसभा में दूसरी बार यानी कि दूसरा प्रोटेम स्पीकर चुना गया। वंदे मातरम नहीं हुआ और भी बहुत सारी बातें रही, जिसको लेकर के विपक्ष यानी खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमलावर रहे। खैर, ये तो सियासत है, सियासत में ये सब चलता है। लेकिन खास बात ये रही कि जो राज ठाकरे अपनी मां कुंडा ठाकरे के साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, उनकी पार्टी का भी एक विधायक है। तो जब विश्वास मत हासिल करने की बारी आई तो राज ठाकरे की पार्टी या मनसे विधायक ने उद्धव ठाकरे की सरकार के पक्ष में वोट नहीं डाला, न्यूट्रल रहा, न इधर न उधर। विश्वास मत के पक्ष में कुल 169 वोट पड़े, विपक्ष वॉकआउट कर गया। लेकिन 4 विधायक ऐसे रहे जो रहे, सदन में मौजूद रहे, लेकिन ना विपक्ष में वोट डाला ना पक्ष में वोट डाला। ये चारों विधायक में से एक मनसे का विधायक था, 2 AIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसका, और एक भाकपा यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस राज ठाकरे को खुद उद्धव ठाकरे ने फ़ोन करके और कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था, और उद्धव ठाकरे ने वर्ली से जब आदित्य ठाकरे चुनाव लड़े तो उन्होंने कोई प्रत्याशी अपनी पार्टी का नहीं खड़ा किया। जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसे हमारा जेस्चर समझ लीजिए। तो आखिरकार क्या वजह है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार का समर्थन नहीं किया? बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि इस एक वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, या इन चारों वोटों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन राजनीति में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी इसलिए की जाती है क्योंकि उसका संदेश जो है दूर तलक जाता है, उसके कई निहितार्थ होते हैं। तो जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को फ़ोन करके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित तो किया। अपनी चाची और राज ठाकरे की मां कुंडा ठाकरे से मिल करके वो भावुक भी हुए, आंसुओं पे काबू नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी माँ जो है वो न सिर्फ उद्धव ठाकरे की चाची हैं बल्कि माँ पक्ष से मासी भी हैं, यानी कि जो मीना ताई थी उनकी सगी बहन है। इस वजह से उद्धव ठाकरे का दोहरा रिश्ता है, और इसी वजह से जब वो मिले थे तो भावुक हो गए थे। लेकिन विधायक ने क्यों नहीं समर्थन किया, ये सोचने वाली बात थी। तो विधायक के समर्थन न करने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि उद्धव ने फ़ोन किया, राज ठाकरे को आमंत्रित किया, लेकिन समर्थन नहीं मांगा। अब जब समर्थन आप नहीं मांगेंगे तो बेशक मनसे का एक ही विधायक है, वो अपने मन से क्यों समर्थन देने लगा? तो मनसे ने संभवतः इसीलिए ये डिसीजन लिया कि हम सदन में मौजूद रहेंगे, लेकिन जो है हम वोट नहीं करेंगे, न विपक्ष में करेंगे न पक्ष में करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। और इस तरह मनसे सहित 4 विधायक यानी कि जो AIM के 2 विधायक हैं और जो एक भाकपा के विधायक है, ये चारों न्यूट्रल रहे, ना इधर वोट किया ना उधर वोट किया। तो ये वजह रही कि उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे की पार्टी मनसे के इकलौते विधायक ने उद्धव सरकार को वोट नहीं दिया। हो सकता है आगे चल कर के फिर से कोई समीकरण बने बिगड़े, क्योंकि अभी जो है कल इलेक्शन होने जा रहा है स्पीकर का, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। तो स्पीकर के इलेक्शन में जो है ये बात हो रही है कि उसमें भी खुलेआम मतदान होगा, ताकि ये पता चल रहा है कि किसने किसको वोट दिया। जबकि बीजेपी सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था ऐसा करने के लिए, हर मामले में नहीं। सेक्रेट बैलेट या सेक्रेट वोटिंग हर विधायक का हक है, लिहाजा स्पीकर का चुनाव उसी सिस्टम से होना चाहिए। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, कैसे स्पीकर का चुनाव होता है, उसमें किस पार्टी का क्या स्टैंड रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अघाड़ी बना है महाविकास अघाड़ी, उसको इस बात का डर है कि जैसे ही सेक्रेट वोटिंग होगी उसमें विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो जो भी इसमें और अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।